कलयुग का समय है, सनातन सिक्योर नहीं है। हम लोग हज करने जाते हैं, गज करने जाते हैं, ये लोग जाएगा काहे? जरूर विरोध करने जाएगा, जरूर वहाँ से पता चलेगा कि साधु संत पूरा समाज वहाँ से हटा ले, एक कट्ठा कब जाकर वहाँ मड़ई लगा लेगा, टाटी लगा लेगा, बोले कि ये तो हमरे था, यहाँ और पूर्वज जन्मे थे। ऐसे हिंदुओं को समाज दोगला हिंदू कहता है। तो उस संविधान के वैल्यू को मैं फॉलो करते हुए अगर मैं दोगला हूँ तो आई लव टू बी दोगला। शब्द का मर्यादा रखिए, आप इस तरीके से कुछ भी मत बोलते। मुसलमानों पे ही क्यों निगरानी? मुसलमानों पे ही क्यों निगरानी? मुसलमानों नहीं कहा, वहाँ पे कहा गया कि दंगाइयों। तो दंगाइयों से आपका मतलब क्या है? उनके मन में पहले ही आया कि मुसलमान दंगाइयों का मतलब योगी जी मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। जरा सोचिए कि इनको दंगाइयों का नाम सुनते ही मुसलमान क्यों याद आ गया। योगी जी ने तो वो ये बात कहा था कि जिन्हें विकास पसंद नहीं है वो नहीं आएंगे, या फिर आएंगे भी तो अपने लिमिट में रहे, अपने औकात में रहे। योगी जी से सनातन पैदा हुआ था, उसके पहले इस देश में न सनातन था न कुछ था। और कुंभ अभी ये तो चालू हुआ है, अभी 2-3 साल से चालू हुआ है। 2014 के पहले थोड़ी चालू हुआ था कुंभ। बात अगर कुंभ की है तो ये शुरुआत है हमारी भारत देश के सनातनी का आजादी का। जो अब हमारे सनातनी आजाद हो रहे हैं, हिंदुस्तान आजाद हो रहा है। इंडिया के मुसलमानों को इस तरीके से मतलब घृणित नजर से देखा जा रहा है और ये बोल रहे हैं कि हमारी अकल जो है ना भैंस के पिछवाड़े की गोबर में चली। कब्जा हिंदू नहीं करते। राम मंदिर पे हिंदू का कब्जा नहीं था, काशी में हिंदू का कब्जा नहीं था, सारा पे कब्जा मुसलमानों का था। और बात कुंभ की हो रही है तो ये जो कब्जा वाला सीन है, इससे डरते हुए योगी जी ने, ये पहला ऐसा सीएम है, ये पहला ऐसा नेता है जो ऐसा स्टेप लिया है और शानदार बयान दिया है, सरेआम बयान दिया है, जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ, जिसको मैं प्रणाम करता हूँ। देश का राष्ट्रपति मुस्लिम था और प्रधानमंत्री सिख, तब हिंदू खतरे में इस देश में नहीं था। अब जब देश में बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री बन गए हैं, 56 इंची के सीना वाला, और योगी जो कि भगवाही पहन के घूमते हैं, सनातनी हो सकता है कि उनसे पैदा हुआ हो अकॉर्डिंग टू उनके समर्थक। अब उनके दोनों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े हिंदू हृदय सम्राट के रहते हुए, इस राज्य में रोज हिंदू खतरे में हो जाता है। हिंदू खतरे में कहाँ हो रहा है? नहीं, आप पहले अब जो कंवरिया कांवर उठा के जा रहा है, उसको देख के किसी मुसलमान को हिम्मत नहीं हो रहा है कि वहाँ पे कुछ हिंदू को मतलब कुछ कर दे, कुछ नुकसान पहुँचा दे, क्योंकि हमारे योगी जी का बल वहाँ पे काम कर रहा है। पहले चर्चा थी कि मुसलमान जो हैं महाकुंभ में नहीं आएंगे, लेकिन आज योगी जी ने एक चैनल पे इंटरव्यू देते हुए ये बोला कि आ तो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा। तो मुसलमान गड़बड़ क्यों करेंगे और दूसरा रास्ता क्या होगा? ऐसे योगी जी तो प्रसिद्ध है बाबा बुलडोजर के नाम पे, और डंडे भी चलवा देते हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये जो आज का बात है ये कितना असर डालेगा भारत की राजनीति पे। तो कैसे हैं सुमित जी? बढ़िया है। और सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, इन सब बातों का ना बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। जितनी भी चाहे बफ बोर्ड के लोग बोल रहे हो ऐसी कुछ पहले योगी जी की बातों को हम लोग गंभीरता से लेते हैं। हाँ नहीं, तो योगी जी अगर ये बातें बोल रहे हैं और ऐसी कोई भी बातें जिससे किसी भी एक तबके में असंतोष पैदा हो, अच्छा नहीं लगता। एक राज्य का मुखिया जो पब्लिक के द्वारा चुना गया है, हाँ। ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हुए अच्छा नहीं लगता। नहीं, उनका एक और मतलब था, उन्होंने बड़ी कड़े शब्द में बोला, आपने भी शायद वो इंटरव्यू देखा होगा उनका, कि दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा। वो दूसरा रास्ता आपके हिसाब से वो क्या होगा? अरे भाई देखिए, योगी जी का दूसरा रास्ता क्या होता है आपको भी पता है और दुनिया को भी पता है। हमको मुंह खोल के बोलने का जरूरत है नहीं। वो दूसरा रास्ता जब बोलते हैं या ऐसी कोई बातें करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। लेकिन ऐसी बातें करना अच्छा है कि नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है। आपके हिसाब से क्या है, ये अच्छा है या बुरा है? आप ही सोचिए, किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसी बातें करना ठीक है। अगर कोई भी इंसान गड़बड़ शरारती तत्व का वहां पहुंचता है तो वो कोई भी जात पंथ धर्म से हो, क्या मतलब लगता है? नहीं, लेकिन वहां पे कोई भी जात, कोई दूसरे धर्म को नहीं बोला गया है, मुसलमानियत को लेकर के बोला गया है। जबकि आपको पता है वहां पे क्रिश्चियंस भी आ रहे हैं, स्टीव जॉब्स की वाइफ भी वहां पे आ रही हैं। हाँ, अरे भाई देखिए, इंडिया में जितना भी इस तरह का मेला, चाहे कुंभ का हो या फिर कई मेले धार्मिक स्थलों पे लगती है, सिर्फ वो धार्मिक कर्मकांड नहीं है, वो एक कल्चर है हमारे देश का, जो दुनिया देखता है। 12 साल पे कुंभ आता है तो पूरा दुनिया इसकी रिप्रेजेंटेशन, व्यवस्था, यहाँ पे कितने लोग डुबकी लगा रहे हैं। आस्था सिर्फ धर्म में नहीं है, इस कल्चर में, भारतीय कल्चर में भरोसा है, वो सब धर्म को है, सब लोगों को। ऐसी बातें जब आप करते हैं तो इससे थोड़ा अपने ही स्टैंडर्ड को आप घटाते हैं। और मुखिया मतलब आपके घर में निमंत्रण पूजा पाठ हो और आप 10 लोगों को बुलाए और कहें कि फलानवा आएगा
तो देख लेना, समझिए कि आए ना तो ये होगा। तो आप अपने से पूर्वाग्रह से मतलब ग्रसित हैं। आप योगी जी के इस चीज से सहमत नहीं है? क्यों सहमत होगा भाई? कोई क्यों सहमत होगा? एक सभ्य समाज में जहाँ पे सब लोगों के लिए जगह है, लोकतांत्रिक देश है ना, तो देखिए लोकतांत्रिक देश है और योगी जी ने इतना गंभीर बात बोल दिया है कि दूसरा रास्ता अपनाएंगे, वो भी मुसलमानों के लिए। तो रोशन जी आपको क्या लगता है, जैसे सुमित जी ने बताया कि ये गलत है और ये इनकी सहमति नहीं है योगी जी को लेकर के, योगी जी की इस बयान को लेकर के, आप क्या कहिएगा? अच्छा सोचिए कि ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुमित जी भी बोले कि हम इनको वो पसंद नहीं है, ये मतलब उससे संतुष्ट नहीं है उन योगी जी के बयान से। अब बताइए, हम तो इतने संतुष्ट हैं, हालांकि हमने वो बयान सुना नहीं है, हम लोग अब मैं अभी आप लोगों के माध्यम से सुना वो बयान कि योगी जी ने कहा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा योगी जी का चरण स्पर्श करना चाहूँगा। मतलब इसलिए कि मुसलमानों पे दूसरा रास्ता अपनाएंगे? नहीं नहीं, उनसे जो विकास जिनको पसंद नहीं है उनको वो देखना नहीं चाहते हैं, उनके लिए वो कुछ भी करे। जैसा कि हमारे माननीय पत्रकार बोले कि योगी जी दूसरा रास्ता अपनाते, किसी छुपा थोड़ी ना है। विकास किसको पसंद नहीं होता है भाई? आपकी अकल को क्या हो गया? विकास, दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जिसको विकास पसंद नहीं है? देखिए मेरे अकल को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आपका जो अकल है वो शायद भैंस के पीछे गोबर में चला गया है। आप भी जानते हैं कि आज हमारे जो नहर होता है, नदी होता है, उसका जो बांध होता है, उस पे कब्जा किसका है? किसका कब्जा है? तमाम बांग्लादेशियों मुसलमानों का। अच्छा, समझे? मतलब आपको इस बात से डर है? इतनी बड़ी सरकार है भाई, कोई क्यों अवैध कब्जा कर रहा है? इसमें किसकी गलती है? इतनी बड़ी सरकार है तभी तो डर नहीं है, इतनी बड़ी सरकार है तभी तो मैं उस बयान से खुश हूँ, ताली बजा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, गा रहा हूँ। मतलब मुसलमान को वो दूसरा रास्ता अपनाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी? दूसरा रास्ता वो योगी जी अगर अपने अनुसार आजमाते हैं तो मेरे को मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हो जाऊंगा। ये मानसिकता है इनकी, इसमें चैनल का कोई अपना ये नहीं है। हालांकि योगी जी जो बोले हैं वो अब किस विचारधारा से बोले हैं, क्या सोच के बोले हैं, वो भी प्रतिनिधित्व कर रहे उत्तर प्रदेश का। मैं बता रहा हूँ क्या सोच के बोले हैं। जैसा कि मैंने नदी नहर और मतलब सबका बात किया कि उसके बांध पे आज भी सबका कब्जा होता है बांग्लादेशियों का। कल को कुंभ हटा, कुंभ मेला हटा, जैसे कि हमारे अयोध्या राम मंदिर बना, पहले कब्जा किसका था? तो कब्जा हटाया गया। वो नौबत ना आए इसके लिए योगी जी ने ये तैयारी पहले से कर रखा है। अरे तो भैया इसके लिए देश में संवैधानिक व्यवस्था है, विधि है, ये न्यायालय है। उसी विधि के द्वारा, उसी न्यायालय के द्वारा होगा ये सब कार्यक्रम। भैया आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? योगी जी कोई मतलब कानून से हट के काम नहीं करेंगे। बुलडोजर उनका चलता है। इन्होंने तो साफ भाषा में ये बोल दिया कि मतलब बुलडोजर उनका चलता है, तो मतलब ऐसे नहीं कि योगी जी उठाएं और जाके गेयर लगा के लगे तोड़ने, उसका भी मतलब वो संवैधानिक तरीके से ही करते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। अब देखिए इतना बड़ा मेला, इतनी बड़ी खुशी की बात है, दुनिया के हर कोने से लोग आ रहे हैं, लेकिन इंडिया के मुसलमानों को इस तरीके से मतलब घृणित नजर से देखा जा रहा है और ये बोल रहे हैं कि हमारी अकल जो है ना भैंस के पिछवाड़े की गोबर में चली गई है। नहीं, भैंस के पिछवाड़े की गोबर में इस देश में किसकी अकल है दुनिया जानता है। गोबर और गौमूत्र हर बात में कौन करता है ये दुनिया को पता है, बताने की थोड़ी जरूरत है। इस देश में गोबर गौमूत्र कौन कर रहा है हर चीज में। कैंसरों का इलाज कभी गोबर से लोग करने लगता है। कोरोना का इलाज भी एक इन्हीं पार्टी के नेता थे जो लोट के कर रहे थे गो कोरोना गो, गोबर में लोट के कर रहे थे ना, कीचड़ बना के थी में। तो गोबर और पिछवाड़े भैंस के में किसका बुद्धि रहता है ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात रहा कि ये एक मतलब ये ऐसे ही करेंगे, अच्छा बात है, ठीक है, अच्छा लग सकता है, लेकिन फिर संविधान की शपथ आपने क्यों लिया कि हम किसी भी तरह का भय फैलाने की स्थिति नहीं पर करेंगे, किसी तरह का पक्षपात नहीं करेंगे, किसी तरह का द्वेष पैदा नहीं करेंगे समाज में। एक मुख्यमंत्री शपथ लेके आता है ना, एक मुख्यमंत्री सबका वोट लेके आता है ना, ये तमाशा करने नहीं आता है। आप कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई भी इंसान गड़बड़ करे, उसको सजा देने के लिए कानून है ना। आपको बोलने से थोड़ी सजा मिलेगा। आप अगर कह देंगे कि पर्स चोरी करने के लिए योगी जी कल कहते हैं कि कोई पर्स चोराया था उसको गोली मार दिया जाएगा, क्या आपको संभव लगता है कि इंडिया में उसको गोली मार दिया जाएगा? वो डर होना चाहिए कि कोई पर्स चुराने से पहले लाख बार नहीं, सबसे बड़ी बात है ये पर्स चोरी की बात नहीं है। संविधान का शपथ ले करके जब ये कसम खाया जाता है कि मैं पक्षपात नहीं करूंगा, तो ये पक्षपात ही तो हो रहा है। बिल्कुल वही तो, पक्षपात नहीं करूंगा, सबको मतलब खुशी से रखूंगा,
किसी के अंदर डर नहीं रहेगा, किसी के अंदर भय नहीं रहेगा, वो आज हम हिंदू अपने अंदर फील कर रहे या हैं। ये पेटवा जो है हिंदुए के पास है, भूख हिंदू को ही लगता है कि मुसलमानों को भी लगता है? कब्जा हिंदू नहीं करते हैं। राम मंदिर पे हिंदू का कब्जा नहीं था, काशी में हिंदू का कब्जा नहीं था, जिस पे योगी जी जिसको लड़ाई लड़ लड़ के वो अपने अंडर ले रहे हैं, उस पे हिंदू का कब्जा नहीं था, सारा पे कब्जा मुसलमानों का था। और बात कुंभ की हो रही है, तो ये जो कब्जा वाला सीन है, इससे डरते हुए योगी जी ने, ये पहला ऐसा सीएम है, ये पहला ऐसा नेता है जो ऐसा स्टेप लिया है और शानदार बयान दिया है, सरेआम बयान दिया है, जिसको मैं सैल्यूट करता हूं, जिसको मैं प्रणाम करता हूं कि ऐसा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मतलब ये और योगी रोज जी, डर लगता है हाँ मुसलमानों वही बात मैं कहने वाला था। मुसलमानों से डर नहीं लगता है। हिंदुओं का डर जो था, जो हमारे माननीय कांग्रेसी के द्वारा बनाया गया था, एक डर एक भय बनाया गया था, उस डर को भगाने का काम कर रहे हैं हमारे आदरणीय योगी जी। अच्छा ठीक है, मतलब योगी जी जो इतने बाहुबली हैं आपके कहे मुताबिक, तो उनको ये क्या डर लग रहा है भाई? मुसलमानों से डर लग रहा है? बाहुबली नहीं है, वो जिसके लिए है उसके लिए बाहुबली है। हमारे तो वो सर्वोपरि करता धरता है। योगी जी। हमारे हिंदुओं के वो मतलब क्या बोलते हैं, अगुवाई करने वाले एक आदरणीय नेता है। ठीक है सुमित जी, इन्होंने तो ये बता दिया कि सनातन का मतलब हुआ था तो योगी जी के माध्यम से पैदा हुआ था। अगर योगी जी नहीं होते, नहीं, योगी जी से द्वारा पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ जब पैदा हुआ था तो कांग्रेसी के द्वारा दबाया जरूर गया था, जो फिर से हमारे आदरणीय योगी जी और मोदी जी इस चीज को मतलब आगे लेके आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपको जागरूकता फैला रहे हैं, सनातनी होने पे अब लोगों को गर्व हो रहा है। आपको क्या लगता है कि मतलब कांग्रेस ने सनातनियों को कहीं पीछे धकेला है क्या? हाँ शायद ढकेला होगा, मे बी। अगर लोगों को लग रहा है, एक मुख्यमंत्री को रोज इतना अगर डर लगता है अपने ही राज्य में कि मुस्लिम ये कर देंगे या एक फलाना धर्म ये कर देगा, तो मे भी होगा सही। क्योंकि इस देश में एक टाइम याद है ना कि इस देश का राष्ट्रपति मुस्लिम था और प्रधानमंत्री सिख, तब हिंदू खतरे में इस देश में नहीं था। अब जब देश में बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री बन गए हैं, 56 इंची के सीना वाला, और योगी जो कि भगवाही पहन के घूमते हैं, सनातनी हो सकता है कि उनसे पैदा हुआ हो अकॉर्डिंग टू उनके समर्थक। अब उनके दोनों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े हिंदू हृदय सम्राट के रहते हुए, इस राज्य में रोज हिंदू खतरे में हो जाता है। कभी देवघर में वो कांवरिया जब जल उठा के ले जाता है तब हिंदू खतरे में हो जाता है, कभी कुछ। अभी देखे थे ना, ठेला पे नाम लिखना था। खतरे में नहीं हो रहा है, हिंदू खतरे में कहाँ हो रहा है? नहीं, आप पहले अब जो कंवरिया कांवर उठा के जा रहा है, उसको देख के किसी मुसलमान को हिम्मत नहीं हो रहा है कि वहां पे कुछ हिंदू को मतलब कुछ कर दे, कुछ नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि हमारे योगी जी का बल वहां पे काम कर रहा है। योगी जी नहीं, काम कर रहा था जहां चंदा ले रहे थे गौ हत्या पे। हाँ। ले रहे थे ना चंदा। है, इस देश में बीफ एक्सपोर्टर सबसे बड़ा बना ना इंडिया, तो तब नहीं हो रहा था। अच्छा अब नहीं, बात कुंभ की नहीं हो रही है, बात कुंभ की भी हो रही है, और बात कुंभ पे उठाए थे आप। बात- हाँ सुनिए, बात अगर कुंभ की है तो ये शुरुआत है हमारी भारत देश के सनातनी का आजादी का। जो अब हमारे सनातनी आजाद हो रहे हैं, हिंदुस्तान आजाद हो रहा है, जो लगभग 5 मतलब कितने मुगल शासक से गुलाम बना हुआ है, वो सनातनी अब मतलब हिंदुस्तान भारत नया भारत बना है, और ये भारत अब आजाद हो रहा है, और ये शुरुआत है कुंभ। इस चीज का, आजादी का डंका बज गया है, अब हिंदुस्तान आजाद हो के रहेगा। मतलब हिंदुस्तान अब आजाद हो रहा है, आपके योगी जी करा रहे हैं। देखिए, एक आजादी हो चुका है जो हमारे मतलब वीर लोग करवाए हैं, लेकिन हाँ, ये दूसरा आजादी हमारे आदरणीय मोदी और योगी के कारण हो रहा है। देखिए, इनकी बातों को आप लोग सोचिए समझिए, ये भाजपा समर्थक हैं, और लग रहा है हमारी बातें, लेकिन सच्चाई यही है। आप क्या बोलिएगा? इस तरीके से ये बेतुकी बातें कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा तर्क दीजिएगा। नहीं, तर्क देने, ऐसी बातों का तर्क का एक ही बात है कि समझदारी, सद्बुद्धि आ जाए थोड़ी, ऐसे सभी लोगों को। मतलब आप कोई पागल लग रहे हैं? नहीं, पागल क्यों लगेंगे, मैं पागल नहीं कह सकता, ये कह सकते हैं ये लोग। देखिए इस तरह, लेकिन हम पागल हाँ कह सकते हैं। ये आपको पागल लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप हरकत देख के आप लोग ही बता देंगे कि कौन लग रहा है कैसा। हमें नहीं लगते। देखिए नाम बता रहे हैं। देखिए, इस बीच में क्या है ना कि ये दो लोगों की बहस में एक और भी शख्स हमारे साथ है। आपको क्या लग रहा है, ये जो तर्क है इसमें रोशन जी जो है पूरे मतलब ये वर्चस्व के साथ लग रहा है जैसे ये आज ही आजाद हो रहे हैं, क्या कहिएगा इनकी बात? योगी जी ने जो कहा कि मुसलमानों पे वो देखेंगे, निगरानी रखेंगे, मुसलमानों के खिलाफ कुछ कहा,
तो मायने रखता है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही नहीं कहना चाहिए, वहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। वही तो बात है, मुसलमानों पे ही क्यों निगरानी, मुसलमानों पे ही क्यों निगरानी? मुसलमानों नहीं कहा, वहां पे कहा गया कि दंगाइयों। तो दंगाइयों से आपका मतलब क्या है? पूरा सुन, हाँ लगा ना आपको? हाँ, लगा नहीं, आप लगवा रहे हैं। इनके मन में पहले ही आया कि मुसलमान दंगाइयों का मतलब योगी जी मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। जरा सोचिए कि इनको दंगाइयों का नाम सुनते ही मुसलमान क्यों याद आ गया। योगी जी ने तो दंगाइयां कहा था, योगी जी ने तो वो ये बात कहा था कि जिन्हें विकास पसंद नहीं है वो नहीं आएंगे, या फिर आएंगे भी तो अपने लिमिट में रहे, अपने औकात में रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है कुंभ किसका मेला है? हिंदुस्तान का मेला है कि योगी जी का मेला है? अब इनका देखिए, कुंभ किसका मेला है? कुंभ हमारे सनातनियों का मेला है, जिसका अगुवाई सनातनी का अगुवाई योगी जी कर रहे हैं। क्या बोलिएगा भैया? नहीं, हम तो बोल ही चुके हैं कि योगी जी से तो सनातन पैदा हुआ था। उसके पहले इस देश में न सनातन था न कुछ था। और कुंभ अभी ये तो चालू हुआ है, अभी 2-3 साल से चालू हुआ है। 2014 के पहले थोड़ी चालू हुआ था कुंभ। ही तो फिर वही कहा। नहीं, 2014 के पहले चालू तो नहीं हुआ था, लेकिन 2014 वाला ही क्यों इतिहास बन रहा है? 2025 वाला ही क्यों इतिहास बन रहा है? अच्छा, एक सवाल है आपसे, आखिरी कुंभ कब था? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है बताइए जरा। बता दीजिए, आपको नाम बताने में तो मेरा नाम सुमित। वो तो हमें लग गए कि क्या है वो। आप बताइए अपना नाम। मेरे से पूछ रहे हाँ, हैं? मैं आपसे पूछ मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष कुमार है। आपको नहीं पता कि कुंभ हमारा कितने दिनों बाद लगता है? आज से 12 साल पहले जोड़ लीजिए। ऐसे हिंदुओं को समाज दोगला हिंदू कहती है। क्यों दोगला कहेगी भाई? थोड़ा शब्द का मर्यादा रखिए, आप इस तरीके से कुछ भी मत बोलते जाइए। देखिए, यही है वो झंडू सनातनी, इन्हें पता नहीं कौन सा झंडा लेके कहाँ जाना है, तो ये यहाँ से भाग गए। इनके पास तर्क तो है नहीं, ये लड़ाई कर लेंगे। इन्होंने तो सरेआम ये बोल दिया हमें और आपके, जबकि हम न्यूट्रल विचारधारा को लेके चलते हैं कि हम लोग दोगले हिंदू हैं। कोई बात नहीं, ये दोगलापन हमें ठीक लगता है कि इस देश का अगर संविधान आप पालन कर रहे हैं और जिसके अकॉर्डिंग सबको चलना है, योगी जी को भी चलना है और इस देश के सभी लोग को चलना है, तो उस संविधान के वैल्यू को मैं फॉलो करते हुए अगर मैं दोगला हूँ तो आई लव टू बी दोगला। बोलना चाहूंगा, अगर तो फिर हमें भी पागल हम बने, या पागलपन हमें सही लगता है कि ऐसे सनातनियों का अगुवाई करने वाला इंसान के लिए हम लोग पागल हैं। पागल है। अच्छा, ये पागलपन आपको कैसा लग रहा है? सर मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी धर्म के लोग महाकुंभ में जा सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी कुछ नहीं है, किसी को रोका नहीं जा सकता है। किसी भी धर्म के लोग कहीं भी जा सकते हैं, आस्था रख सकते हैं। और आज के डेट में ये देखा जा रहा है कि सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, ये देख रहे हैं कि इस धर्म को लोग ज़्यादा अपना भी रहे हैं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं और इस धर्म को अपना रहे हैं, तो ये धर्म काफ़ी ऊँचा है। तो इस देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि धर्म ऊंचा है और सनातन कुंभ जाएगा काहे? हम लोग हज करने जाते हैं, गज करने जाते हैं, ये लोग जाएगा काहे? जरूर विरोध करने जाएगा, जरूर वहां से पता चलेगा कि जैसे साधु संत पूरा समाज वहां से हटा ले, एक कट्ठा कब्जा के वहां मड़ई लगा लेगा, टाटी लगा लेगा, बोले कि ये तो हमरे था, यहाँ और पूर्वज जन्मे थे, अब बाबर जन्मे थे, यही सब बोलने लगेगा। देखिए, ये इनसिक्योरिटी है ना, ये इनसिक्योरिटी धर्म को लेके नहीं है। सनातन कभी भी इनसिक्योर कैसे हो सकता है? इसी सनातन से बौद्ध का जन्म होता है, इसी से जैन आते हैं, इसी से कई सारे कलयुग का समय है, सनातन सिक्योर नहीं है। लोग जो है बहुत अच्छे प्रवृत्ति के भी हैं, अच्छे जातों के भी हैं। हिंदू मुस्लिम कुछ साथ नहीं देता है, सब काम पे आने पे सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ठीक है। क्यों होगा सनातन? क्यों सिक्योर होगा? जब आप आसाराम को भी डिफेंड करने लगेंगे, जब राम रहीम को भी डिफेंड कर लेंगे, जब रामपाल को भी डिफेंड करेंगे, जब योगी जी, ठीक है, योगी जी अभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनसे मेरा एक धर्म नेता होने से ज्यादा मेरे प्रतिनिधि होने के नाते सवाल है, क्योंकि बन के आए हैं। कोई मठ में होते तो थोड़ा देर बर्दाश्त करते कि चलिए अपने धर्म को लेके टिप्पणी कर दे रहा है ये लोग, एक इस पोस्ट पे इस्तीफा दे दीजिए ना आप। तो अब क्या हंस क्यों रहे हैं? बाप रे, इस्तीफा? उन सनातनियों का क्या होगा? उन सनातनियों का क्या होगा जो उनके लिए रोते हैं? मतलब योगी जी के अमृत पी के आए हैं क्या सीएम वाला, कि हमेशा सीएम में बने रहेंगे? बोलिए कुछ। अरे योगी जी मतलब वो अमृत पी के आए हैं कि जिंदगी भर सीएम बन के रहेंगे? योगी जी से पहले सनातन नहीं था, योगी जी के बाद सनातन नहीं रहेगा? देखिए, सीएम कोई अमृत पी के बनता है? सीएम कोई चुन के बनता है और शपथ लेके बनता है। वो शपथ का पालन कर रहे हैं योगी। तो आप ही ना बोल रहे हैं कि इन सनातनियों का क्या होगा, योगी जी इस्तीफा दे देंगे तो? हमने चुना है, हमने भेजा है। कल को एक मुसलमान बोल रहा था कि मेरा है नेता सांसद में बोलने के लिए, मन तो किया कि मारे उसको ऐसा कि वहीं गिर के नाच जाए, उसको बाबर को याद दिला दे। उसका होगा नेता सांसद में, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है?
बोलती बात इसी बात पे बंद कीजिए। देखिए कोई बात नहीं है, आपने सब सुना है, सब तो सुन ही रहा है ना। तर्क कैसे करना चाहिए और थेथराई अलग चीज होता है। हमारे बिहार में कहते हैं ना तर्क और थेथराई, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। आप दिन भर कर आप लोग कर रहे हैं। हाँ, मैं भी कर रहे होंगे, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। और ऐसी बहसों का कोई लिमिट नहीं है। जब एक इंसान कह ही दे कि मैंने सनातन बनने के लिए उनको वहां पे पहुंचाया, सीएम बनाया है, तो जिसको क्लियर करने के लिए एक हाँ। रक्षक को उस पद पे पहुंचाया क्या है। क्या क्या सनातन का रक्षा करने के लिए उस रक्षक को हमने उस पद पे पहुंचाया है। और सनातन को लेके इनसिक्योरिटी आम लोगों में पैदा करके वो सनातन का रक्षा कर रहे हैं। देखिए यही तर्क था। और मेरा आते आते आप लोग अपना नाम तो बता दीजिए। और देखिए इनको नाम ही पूछना है भाई, कौन हिंदू कौन मुस्लिम, उससे क्या ही लेना। और मैं आपको बता दूं, ये जो कुंभ है ये सनातन से ज्यादा अध्यात्म का मेला है। यहाँ पे आध्यात्मिक डुबकी लगाई जाती है, आध्यात्मिक लोग आते हैं और पूरे विश्व से जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का ड्रामा देखने नहीं आ रहे हैं, वो एक अध्यात्म के परिदृश्य पे यहाँ आ रहे हैं। सबको अध्यात्म का अनुभूति चाहिए। कि वसुधैव कुटुंबकम वाले देश में अपने ही कंट्री के एक तबके को आप अलग करने की ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप इस देश के उसको क्या लेना देना। अरे भाई ओरिजिनल हमारे वही योगी जी का ये भी डायलॉग है कि बबुआ छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब तर्क कहाँ लेके जा रहे हैं आप? कुंभ पे आइए ना।